बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास आया है, जो कि आपका जो मैक्सिमम मार्क, जैसे 6 मार्क्स का अगर पेपर है तो वो 6 मार्क का क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चों। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में 100% पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको बच्चों। इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं उठिए मत, कहीं जाइए मत। जितने सवाल हम यहाँ लगवा रहे हैं आप उनको देख लीजिए, नहीं तो फिर पछताएंगे बच्चों। और पछताने वाला काम मत करिए, क्योंकि पूरे भविष्य आपका इसी पर टिका हुआ है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों, और जितने सवाल यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो सारे सवाल आप खुद भी लगाइए, और नहीं आता है तो आप यहाँ समझिए, और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। विदाउट इन सवालों की प्रैक्टिस से अगर आप एग्जाम में गए तो ये समझ लीजिए आपने अपना पेपर भुगत दिया, वो काम नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक का इनवर्स बताइए क्या होगा। तो आपको ऑपरेशन कौन सा यूज करना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे जो भी सवाल बताया जाएगा, प्रारंभिक संक्रिया से जो सवाल लगाना होगा वो होगा रो वाला। कौन सा होगा? रो वाला होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। रो में हम लोग देखिए, बात पहले समझ लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया है, तो आपको पता है ये रो होता है, ये फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो होगा। यानी कि जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो लिखा होता है बच्चों, उसको हम रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टली जो लिखा है उसको रो पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और जो वर्टिकली लिखा होता है बच्चों, उसे हम पढ़ते हैं कॉलम, C1 C2 और C3। ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और इस तरह का सवाल लगाने के लिए आपको ये चीज तो जरूर आना चाहिए कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं, नहीं तो आप ये लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा बच्चों कि जब रो का ऑपरेशन हम लगाते हैं, तो जिस रो में हम लगाएंगे उसमें हम वो सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे किसी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक रो से दूसरे रो को घटा सकते हैं, ठीक है। और आप जहां चाहे, जैसे आप R1 से अगर R2 घटा रहे हो तो आप R1 पे ही लिखिएगा, R2 पे मत लिखिएगा। हमेशा फर्स्ट जो बड़ी वैल्यू हो उस पर ही लिखिएगा और पॉजिटिव वैल्यूज प्राप्त करने की कोशिश करिए। जैसे R1 माइनस R2 है तो R1 पे ही लिखिएगा, R2 माइनस R3 है तो आप R2 पे ही लिखिएगा। ये चीज ध्यान रखना है। और किसी भी रो में दूसरे रो में नंबर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो किसी नंबर से। इसमें सब कुछ संभव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लीजिए, और यहाँ पे एक डेफिनेशन जो इसकी होती है उसको लिखेंगे A इज इक्वल टू बच्चों। अब चूंकि ये ऑर्डर किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है बच्चों, ये हमको बताइए। तो आप देख सकते हैं 3 इसमें रो है, तो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम बच्चों लिखा जाता है। तो रो कितने इसमें 3 है, तो आप ऑर्डर पाएंगे 3, कॉलम भी आपके 3 है, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है बच्चों। ये क्या है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होने का मतलब है A इज इक्वल टू I3A। ये आप, अगर आपको इनवर्स चाहिए तो आपको ये रूल लिखना पड़ेगा। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू I2A। A इज इक्वल टू I2A। अगर जिस क्रम का अवयव है, जिस ऑर्डर का अवयव है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर को आपको यहाँ पे लिखना होगा। और याद रखिए, हमेशा अगर ये सवाल लगाने हैं तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, यानी रो और कॉलम हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये लिख लीजिए A इज इक्वल टू I3A। अब आपको करना क्या है बच्चों, A की जगह जो आपने ये मैट्रिक्स है ना लेट किया हुआ है, तो A की जगह इसको लिखिए। A की जगह हम A कितना हमारे पास 2 है, 0 और -1 5 0 1 1 0 3। I3 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बच्चों। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्सम का उपयोग कैसे लिखते हैं? देखिए आपको ध्यान रखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया I3।
ठीक है। और ये जो है बच्चों इसको नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही छोड़िएगा, क्योंकि अगर सारे वैल्यूज लगा ही दोगे तो इनवर्स किसका निकालोगे। तो इस वाले ए को यहाँ रख के रहने दीजिए, और ये ए से ए इनवर्स कब बनेगा, जब ये इसके अपॉन में आएगा और ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ है, इसको यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, जिसका रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ बना दें तो देन यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, इनवर्स लिख जाएगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगा बच्चों वो आपका आंसर होगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसकी जगह हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ कुछ भी बने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा वो ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमें रो ऑपरेशन यूज करना है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आया है 1, यानी आपको यहाँ पे बनाना है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना। तो यहाँ 1 कब बनेगा, यहाँ 1 कब बनेगा, जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे इसको, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये बताइए कि यहाँ पे 0 आपको लाना भी तो है, आप खुद ही जरा समझिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले ये चीज है, आपको समझ में आ रहा है। यानी इतनी जगह 1 बनाना है, तो यानी यहाँ पे 1 बनना चाहिए, अदर एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। आपको पूरा फोकस अपना इधर ही रखना है, उधर इधर ऑपरेशन जो लगाएंगे उधर भी करना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों R1 वाले में आपने क्या किया है, देखिए आप किस प्लेस पर लिखना चाहते हो, फर्स्ट प्लेस पर, यानी R1 प्लेस पर लिखना चाहते हो। इसका मतलब है बच्चों कि R1 प्लेस पर लिखना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा कि R1 में अगर हम इंटू करेंगे, R1 में हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 2 से हमने मान लीजिए इंटू कर दिया, तो आप देख सकते हैं 4 5, यानी घटाएंगे भी तो 4 वाला नंबर क्या रहेगा, छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा। तो बड़े वाले में से छोटा अगर घटाना है तो आप बच्चों फिर बड़े वाले की जगह लिखेंगे तो उससे दिक्कत आ जाएगी। तो आप ऐसा करो, जो फर्स्ट वाला है उसमें आपने क्या किया, 3 से इंटू कर दिया 3R1 माइनस कर दिया R2, क्या कर दिया R2। अब देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6, और 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी यहाँ 1 आ गया ना, आपको 1 ही तो बनाना था, तो 1 बन गया बच्चों। यहाँ 1 बनना जरूरी है, ठीक है। 1 बनाइए, फिर नीचे के एलिमेंट्स को 0 करिए, ऊपर के एलिमेंट्स को 0 करिए, आपका आंसर आ गया है मेन डायगोनल को छोड़कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3R1 माइनस R2 कहाँ लिखेंगे, R1 पर, R1 प्लेस पर लिखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं रो कैसा हो जाएगा 6, इसमें 3 का इंटू करेंगे 0 माइनस 3। अब करना क्या होगा, R2 वाले से माइनस करना होगा, यानी 6 वाले में से 5 को घटाना होगा, कितना बचेगा 1। फिर आपको 0 में से ये 1 घटाना होगा -1, फिर -1 है बच्चों। देखिए आपका जो फर्स्ट रो है वो ये हो गया आपका जो फर्स्ट रो है वो ये हो गया है। अब इस रो में से सेकेंड रो को घटा रहे हैं, 6 में 5 घटा, 0 में 1 घटा, फिर -3 में 0 घटेगा बच्चों, -3 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा -3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे आप 1 -1 और -3, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया बच्चों, 1 आ गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे लिखा है उसको वैसे ही रहने देंगे, 5 1 0 0 1 3, क्योंकि ऑपरेशन आपने जहां लगाया था वो तो कंप्लीट हो गया। अब इधर आइए, R1 वाले रो में 3 से इंटू करिए, हटाइए इसको यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 0 0, उसमें से सेकेंड रो वाला माइनस करिएगा, तो 3 - 0 0, 0 में -1 जाएगा, -1 0 में 0 जाएगा 0, यानी आपका आंसर आएगा 0 -1 0, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आपने क्या किया 3, सॉरी यार यहाँ पे 3 का इंटू था 3 0 0, 3 में 0 जाएगा, फिर 0 में -1 जाएगा, फिर 0 में 0 जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -1 यहाँ 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और फिर -1 फिर 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ये आपका A बना रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके नीचे वाले एलिमेंट को यानी यहाँ 0 बनाना है, आपको यहाँ 0 बनाना है, तो आपको इसमें 5 से इंटू करना होगा, देन इसमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो वो काम भी कर लीजिए। चलिए क्या करेंगे हम, 5 से इंटू किस में कर रहे हैं हम लोग, R1 वाले प्लेस पर, तो आप कर लीजिए 5R1 माइनस करिए
5r1 माइनस r2। अब आप r1 पे माइनस कर दिया r2, तो अब r2 पे आप नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसा करना है r2 माइनस 5r1, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि वैल्यू वही लगानी है जो कि पॉजिटिव से। यहाँ पे देखिए r1 हमारा पॉजिटिव था इसलिए हमने यहाँ लिख लिया, माइनस r2 था, r2 पे हम नहीं यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाइएगा और हमेशा बड़े वाले वैल्यू की जगह ही लिखिएगा, ये ध्यान रखना है। तो r2 माइनस 5r1 मतलब r2 पे लिखना है, कहाँ लिखना है, r2 पे लिखना है। तो हम 5 से जब देखिए r2 वाला कहाँ है, 510, ये हटाइए, r2 लिखिए 510, ये है ना 510, उसमें से माइनस करिए r1 वाले में 5 से इंटू करके लीजिए, 5 पे इंटू करिए इसमें, -5 और -15, अब हटाइए इसमें, ये माइनस करिए, तो 5 माइनस 5 0, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा बच्चों, और 0 प्लस 5 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 0 6 15 आएगा बच्चों। कहाँ लिखेंगे हम, -1 -3, ये हम लिखेंगे r2 पे यानी यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 6 15। अब बच्चों लास्ट वाला वैसे ही दिखाएगा 0 1 3, ये 6 है, ठीक है, इक्वल यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, 3 -1 0, इसमें कितने से इंटू करना है, r2 वाला आपको ये हटाइए, r2 0 1 0, और उसमें से r1 वाले में 5 से इंटू करेंगे तो 15 -5 0, घटाइए -15 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो -15 6 0। देखिए कितने आराम से आप लगा सकते हैं बच्चों, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर से लिस्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से इसको नोट करते रहिए, कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपका ये आ गया है और इधर ए चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इधर क्या चल रहा था ए, तो यहाँ पे ए चलता रहेगा वो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 बन गया है, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया है। अब आपको इधर देखिए यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, ये अदर एलिमेंट हमको 0 रखने, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, यानी हम देख सकते हैं कि R3 प्लस R1, और कहाँ लिखेंगे, R3 पे लिख दीजिए। लेकिन क्या होगा, जब R3 पे लिखेंगे ना तो देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये 0 चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका 0 चला जाए, अगर आपका 0 चला जाएगा तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। 0 जाना नहीं चाहिए आपका, 0 बढ़ना चाहिए, 0 कम नहीं होना चाहिए, आप इतना दिमाग में डाल लीजिएगा। 1 बन गया हो तो उसके बाद यही प्रक्रिया अपनाइएगा, 0 नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यानी R3 मतलब हम यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R3 टेंस टू R1 कर दीजिए, क्योंकि इससे यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, चेंज भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0 0, इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लेस पे लिखना है 1, और इसको देखिए यहाँ 0, यहाँ भी 0 आ गया है, ये 15 हो जाएगा, ये 3, बड़ा आराम से आप लगा सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही काम करिए, R1 में R3 को जोड़िए तो यहाँ 3 हो गया, -15 0, यहाँ पे 1 -1 में 0 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो सॉरी -1 6 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 0 1, और यहाँ पे a चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हटाइए, देखिए कितने आराम से आप लगा सकते हो बच्चों। यहाँ 1 हो गया, अदर एलिमेंट देखिए, अभी यहाँ पे 0 बनाना है हमको, तो आपको यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना, 0 0 से घटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना है R3 पे, और R3 पे लिखना है बच्चों, तो हम यहाँ 6 का इंटू करेंगे और घटाएंगे R2 से, और कहाँ पे लिखेंगे, R3 पे, तो लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 6 का इंटू करेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 0 0 0। अब देखिए, अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए अपना, 6 R3 कहाँ है, ये है भैया, 0 6 18 हो जाएगा, और उसमें से R2 कितना रहेगा, 0 6 15, 0 में 0 घटेगा, 0 6 में 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 3। आप यहाँ पे R3 प्लेस पे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, R3, देखिए 6 वाले का इंटू इसमें किया आपने, और R2 वाले को ये लिखा यहाँ पे, और 6 R3 वाले से घटा दिया इसको, तो ये बचा है ना आपके पास, 6 में 6 जाएगा 0 0 0 3 बचा है बच्चों, ये लिखेंगे कहाँ, R3 पे, यानी कि सेकंड वाला को ऐसे लिखा रहेगा 0 6 15 0 0 3,
यहाँ पे लिखिए इक्वल लगाइए, इसको हटाइए, इधर भी तो वही काम करना है। तो 3 - 1 1, यानी हमें फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना है, सेकेंड रो में भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको थर्ड रो में क्या चेंजेस करने वाले हैं, इसको इंटू करके चेक करिए। 6 R3 तो 0 0 6, 6 का इंटू इसमें कर दिया आपने। R2 वाले को घटाना है, यानी -15 है, 6 है, 0 है, 0 - 15 यानी +15, 0 - 6 -6, 6 - 0 6। तो आप यहाँ लिखेंगे 15 - 6 और 6, ये देखिए आ गया बच्चों। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ तो 0 आ गया भैया, यहाँ 0 बनाना है इस जगह, और यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, वो सब हो जाएगा बच्चों। पहले यहाँ वाला 0 बना लीजिए, क्योंकि इधर तो सारे 0 ये वाले ट्रायंगुलर बेस में, अपर ट्रायंगुलर बेस पे ये 0 हो चुका है। अब आपको ये वाला है, ये वाला जो ट्रायंगुलर है, 3 पार्ट के हिस्से होते हैं, यहाँ 0 करना है आपको, देन यहाँ 0 करना है, और देख सकते हैं आप ये वाले 0 हो गए, ठीक है। अब ये वाला 0 बनाना है, तो यहाँ 0 कब बनेगा, तो यहाँ 5 से इंटू होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, थर्ड रो में 5 से इंटू करेंगे, और घटाएंगे किससे बच्चों, घटाएंगे किससे, घटाएंगे R2 से। तो अगर मैंने -R2 कर दिया बच्चों तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि फिर R2 पे हमें लिखना भी तो है, 0 तो यहाँ बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, R2 ऐसे लिखेंगे, R2 - 5R3, और लिखेंगे R2 की जगह, क्योंकि R2 वाला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे करिए, तो R1 तो हमारा वही रहेगा 1 0 0, R2 चेंज होगा बच्चों, तो घटाइए इंटू किसमें, और R3 में, तो 0 6 15 तो लिखा रहेगा, 0 6 15 लिखा रहेगा। R3 वाले में हम 5 से इंटू करेंगे तो 0 0, और ये 15 हो जाएगा, तो घटा लीजिए 0 6, ऐसे करेंगे ना बच्चों तो कभी गलत नहीं होगा। इससे माइनस कर दीजिए, 0 0 6 - 0 15 - 15, 0 6 0 आएगा, और कहाँ लिखा जाएगा, सेकेंड रो में, तो आप लिखेंगे 0 6 0, नीचे 0 0 3। अब आप इधर भी वही काम करेंगे बच्चों, यहां पे भी वही काम करेंगे ना, उसको हटाइए। तो फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं करना है आपको, तो 3 - 1 1, सेकेंड रो में, हाँ सेकेंड रो में करना है, तो सेकेंड रो को आप लिखिए हम -15 6 और 0, और थर्ड रो वाले में 5 से इंटू करेंगे तो -75, क्योंकि सॉरी -75 नहीं, कितने से इंटू कर रहे हैं आप, 5 से, तो 5 से इंटू करेंगे 75, और 5 से इसमें इंटू करेंगे -30 और 30, ठीक है। अब इसको इससे घटाइए, घटे घटे तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, -50 -75, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 6 + 30 यानी कि 36, 6 - 30 यानी कि -30, तो यहाँ पे लिखेंगे -90 36 -30, और यहाँ पे आपका होगा 15 - 6 6, ये आपका ए चलता रहेगा। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए कितने आराम से करेंगे। अपर ट्रायंगुलर और जो उसके ऊपर वाली ट्रायंगुलर का वैल्यू है उसको आप 0 कर दीजिए, 0 जैसे करेंगे। और याद रखिए बच्चों, इस तरह के सवाल लगाने के लिए सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करिए, और सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करें, और ये ध्यान रखिए कि कहीं 0 आपका कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हमेशा बढ़ना चाहिए, 0 हमेशा बढ़ना चाहिए, और 0 हटना नहीं चाहिए। पता चले एक 0 बढ़ाने के चक्कर में एक 0 कम हो गया आपका, ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इसको नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 1 लाना है, यहाँ पे भी 1 लाना है, तो हमें करना क्या है, सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, R2 डिवाइडेड बाई 6 टेंस टू, कहां लिखेंगे, R2 पे, एंड R3 इज डिवाइडेड बाई 3 टेंस टू R3। ये चीज आप तो कर ही सकते हैं, ये करिएगा, R2 वाले में 6 से डिवाइड, R3 वाले में 3 से डिवाइड, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए 1 0 0 0 में यहाँ पे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, देखिए, तो 6 में 6 यहाँ पे तो डिवाइड करना बेकार है, 0 है, ये 6 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। सेम यही प्रक्रिया बच्चों लेफ्ट राइट में भी लगानी है, तो यहाँ पे तो 3 रहेगा, -1 1, इसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा -15, 15 6 90 होता है बच्चों, 6 आ जाएगा, और 6 5 जा 30, और इसमें 3 से डिवाइड करिए 5, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और इधर क्या चल रहा है, ए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बिल्कुल सही है बच्चों। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको सवाल बताया जा रहा है। अब देखिए ये हो गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका मान क्या होता है, 1।
किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये वैल्यू तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 होगा, 1 के नीचे a डालेंगे तो 1/a हो जाएगा, यानी ऐसे लिखेगा बच्चों। तो ये 1/a को हम क्या लिखेंगे a इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स करिए बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करिए, हम लगातार आपके पेपर पर नजर बनाए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल मैथ्स बाय हितेंद्र सर को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल चल रहा है। देखिए, टू प्रूव दैट दी, अब डिटरमिनेंट का सवाल आ रहा है आपके पास बच्चों, ये ध्यान रखना है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के सवाल बताए हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं बच्चों, हम फिर से कह रहे हैं कि यार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे चैनल पर विजिट करना है। मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको यूपी बोर्ड मैथ्स एग्जाम 2023 के वे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ये बस ध्यान रखिएगा। और बच्चों मेरा चैनल अब तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपके पास आपका सॉल्यूशन भी है और मैथ्स पेपर भी है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने सवाल यहाँ पे हम बता रहे हैं ना बच्चों, ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं ना बच्चों, एग्जैक्ट वही भी वो भी मिल सकता है, और या फिर उससे कुछ बहुत संख्याएं चेंज करके मिल सकता है, और कुछ भी आपको उससे अलग कुछ नहीं देखने को मिलेगा बच्चों, सेम टू सेम सवाल मिलेगा। बस इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। देखिए इस सवाल कैसे करते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट के सवाल है, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आएगी बच्चों। बहुत आसान होता है। इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट में ज्यादा से ज्यादा आपको जीरो बनाना होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। उसके बाद इस डिटरमिनेंट को हम ओपन कर लेंगे, और बच्चों को तो ओपन करना आता ही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नहीं भी आता है तो हम है ना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डिटरमिनेंट है बच्चों, उसको हम ये d मान लेते हैं। d इज इक्वल टू इतना हमारे पास दिया है, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1a क्यूब 1b क्यूब, ठीक है, उसका 1c और c क्यूब, इसका राइट हैंड प्रूव कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, रो और कॉलम दोनों तरह का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं बिना कोई रुकावट के, ये ध्यान रखना है। तो आप कोई भी ऑपरेशन यूज करिए, चाहे रो यूज करिए चाहे कॉलम, लेकिन ध्यान रखना है कि आप जब भी ऑपरेशन लगाएं तो अपने चीजों को ध्यान में रखें कि अगर जीरो बना रहे हैं तो जीरो ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। एक जीरो बनाने के चक्कर में दूसरा जीरो हटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों, हमें क्या लाना है, a माइनस बी लाना है। तो हम देख सकते हैं 1 में 1 जाएगा तो जीरो, a में b घटेगा तो a माइनस बी, a में b क्यूब घटेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। कहीं ना कहीं यही हम, ये क्या है बच्चों, इसको ऐसे घटा रहे हैं ना, ऐसे घटाने का मतलब ये कॉलम हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये प्रक्रिया हम कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा c1 माइनस c2, और कहाँ लिखना है c1, एंड दूसरा भी ऑपरेशन लगा रहे हो तो c2 माइनस c3 टेंड्स टू c2। क्योंकि बच्चों दो ऑपरेशन एक साथ लगाए जा सकते हैं यदि हमने उस वाले कॉलम को लिया है, अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है देन हम कर सकते हैं दोनों ऑपरेशन। देखिए c1 ने c2 घटाया, लिखा कहाँ पे आपने, c1 वाले पेज पर लिखा है, इसका मतलब है c2 नहीं बदलेगा। तो c2 नहीं बदलेगा तो c2 में c3 हटा के फिर c2 पे लिख दीजिए, यानी पहले ये वाली प्रक्रिया होगी, बाद में ये वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 में 1 घटाएंगे 0, a में b घटाएंगे तो a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो c1 माइनस c2 लिखना कहाँ है, c1 पर। ठीक है, 1 में 1 जाएगा 0, b माइनस c, v क्यूब माइनस c क्यूब, और ये 1c और c क्यूब लिखा रहेगा बच्चों। बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना होता है। अब आपको करना क्या बच्चों, जीरो यहां से आप देख सकते हैं ये a माइनस बी, ठीक है, इसको आप फैक्टर कर लीजिए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख जाएगा, 0 b माइनस सी, इसको भी फैक्टर कर लीजिए, b माइनस सी, बी क्यूब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ये बंद कर लीजिए। इधर लास्ट में 1c और क्या है c क्यूब, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट में लिखा रहेगा बच्चों। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाला मिलेस कर देना बच्चों,
तो यहां से हम इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन यूज कर लिया हमने बच्चों। अब देखिए a माइनस बी इस कॉलम से कॉमन हो जाएगा, b माइनस सी इस कॉलम से कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस बी कॉमन हुआ और b माइनस सी कॉमन हुआ। अब क्या क्या बचा है? 0। इसमें a माइनस बी का डिवाइड करिए 1, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें b माइनस सी से डिवाइड है, यहाँ 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, 1c और c क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हटाइए, आप नोट करते रहिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से। अभी और जीरो बन सकता है बच्चों, यस यहाँ पे भी जीरो बन सकता है। तो यानी c1 माइनस c2 टेंड्स टू c1 प्लस में लिखिए, क्योंकि जीरो में जीरो घट के जीरो ही आ जाएगा, वो जीरो बदलेगा तो नहीं ना, वही रहेगा और एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको घटाएंगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर हम चाहते हैं तो यहीं पे ओपन भी कर सकते हैं, मान लेंगे अगर मान लीजिए छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका एस्केसमेंट टू, वो ज्यादा इजी है, तो आप ऑपरेशन मत लगाइए इसमें ऑपरेशन मत लगाइए, सीधा ओपन कर दीजिए आप। तो a माइनस b माइनस c, ठीक है बच्चों। अब हमें इस 1 को लेना है, क्योंकि जीरो लेने कोई मतलब नहीं, जीरो लेने कोई मतलब नहीं, 1 को ले लीजिए डायरेक्ट। तो 1 को लेंगे तो ये 1 लिखा, इसको छोड़िए, इसका एस्केसमेंट टू, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का bc माइनस, क्योंकि जब भी हम क्रॉस करते हैं ना बच्चों, बीच में माइनस देते हैं, बीच में क्या देते हैं? माइनस देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका एस्केसमेंट टू ये हो गया, इसका एस्केसमेंट टू, और उसमें माइनस के अंदर इनटू कर दीजिए, तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ से b स्क्वायर कट गया, सही b स्क्वायर कट गया बच्चों, ठीक है। अब आपका क्या बचेगा? a माइनस b माइनस c, अंदर आपका बचा है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे c माइनस a c प्लस a, और bc माइनस ab में से क्या कॉमन कर लेंगे? b कॉमन कर लेंगे माइनस का, क्यों कि माइनस का b कॉमन करेंगे तो माइनस नहीं प्लस कॉमन करिए, क्योंकि c माइनस a बचेगा, c माइनस a, और ये c माइनस a दोनों से कॉमन हो जाएगा बच्चों, a माइनस b माइनस c और c माइनस a कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? c प्लस a प्लस b, यानी यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से आने चाहिए। 100% इस तरह का एक प्रूविंग आपको 100% मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे सवालों की। नहीं आता है तो मैंने जो बताया है सवाल की प्रैक्टिस करिए। 100% इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वो भी आप कर लेंगे। 100% मेरा वादा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। देखिए हमें इसका इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे हमने मान लिया बच्चों सॉल्यूशन, लेट ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 2 -2 4 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए आप। अब आप कहेंगे मॉड ऑफ ए मतलब होता है इसको मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में चेंज कर लीजिए, 2 -2 4 और 3, इस तरह से लिख लीजिए बच्चों। इसका मॉड ए कैसे निकलेगा बच्चों? मॉड ए निकालने के लिए आपको ध्यान देना है, इसको ओपन करना है। ओपन मतलब डिटरमिनेंट को ओपन कैसे किया जा सकता है? क्रॉस, अब चूंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो गया है। अब इसमें होता है क्या है बच्चों कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे का और बीच में माइनस लगा देते हैं और ओपन हो जाता है। तो 2 का 3 में इंटू 6, फिर माइनस लगाएंगे, 4 का -2 में इंटू 8 हो जाएगा। ये फॉर्मूले से माइनस आता है बच्चों, 6 - 8 प्लस 8 कितना आया 14, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए हमारा मॉड ए। मॉड ए कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर मॉड ए 0 हो जाएगा तो बच्चों हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स नहीं निकाल सकते। मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये याद रखिए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब आप कहेंगे एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ ए तो आपने निकाल लिया, लेकिन एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? तो चलिए बच्चों एडजॉइंट ए के बारे में समझते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे, माइनर एलिमेंट जो होंगे उसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो चलिए कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर्स आप हर एक एलिमेंट का अलग अलग निकालना है बच्चों। जैसे a11 स्मॉल a11 का कोफैक्टर्स निकालना है, तो यहाँ a11 आपके पास कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, को ध्यान रखिएगा, aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू m i j। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बच्चों,
तभी आप निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है ये। तो A11 आपने लिया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2 है, इसको छोड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे -1 की पावर i प्लस j। आपने फर्स्ट i की जगह 1 लिया, j की जगह 1 लिया, तो यानी 2 हो गया। और यहां हो जाएगा बच्चों m i j का मतलब हो गया 1 और 1, यानी यहां पे क्या निकलेगा बच्चों m11, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा m11, यानी कि इसका मतलब A11 ये वाला एलिमेंट आपने जब लिया था तो ये छूट गया, तो ये बचेगा 3, तो यहां पे आप लिखेंगे 3। तो आप देख सकते हैं कि -1 तो प्लस हो गया, तो यानी m11 का मतलब हो गया 3। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमको लेना है सेकेंड एलिमेंट, तो हम ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब आप देखिए, अब आपको माइनस हर बार नहीं लगाना, नहीं ये रो लिखना है। देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब अगर ये दोनों जोड़ने से पॉजिटिव मतलब इवन हो रहा है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज लगानी है, यानी साइन पॉजिटिव लगाना है। और अगर ये ऑड नंबर होंगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है, बस इतना ध्यान रखिए। तो सिमिलरली हम A12 निकालेंगे बच्चों, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये वाला लेंगे ना, ये वाला, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, बचेगा कितना 4, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया, 3 क्या है ऑड नंबर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है। फिर 2 सेकंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 4 लेंगे, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया 3, तो यहाँ माइनस लगेगा, और ये पहले से माइनस है तो बच्चों यहाँ -2, यानी ये हो गया +2। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। A22 निकालना है बच्चों, तो A22 मतलब 3, ये छोड़ेंगे, और दोनों पॉजिटिव है, यानी मतलब इवन नंबर है बच्चों। 2 और 2 कितना हो गया 4 इवन नंबर होता है, इवन नंबर में पॉजिटिव साइन लगेगा, और ये छूट जाएगा। देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट के सामने, और ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है बच्चों, क्या निकालना है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो एक मैट्रिक्स अब इससे बना है, एक नया मैट्रिक्स बन रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, जो जैसे वैसे लिखिए 2, ठीक है, और ये है +2, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, और ऊपर लगा दीजिए डैश। क्या लगा दीजिए डैश, मतलब इसका जो है कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, रो को कॉलम में लिखना होगा, कॉलम को रो में। तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो इस तरह से होगी, 3 - 4 है तो 3 - 4, फिर 2 और 2, यानी ये रो को कॉलम में लिख दीजिए, रो को कॉलम में लिख दीजिए। अब आपको निकालना है क्या A इनवर्स, एडजॉइंट ए मिल गया, तो A इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं बच्चों एडजॉइंट ए कितना निकला है हमारा, एडजॉइंट ए हमारा ये आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। एडजॉइंट ए आ रहा है हमारे पास 3 2 -4 2, और मॉड ए देखिए, मॉड ए तो नीचे है बच्चों, तो 1 ऊपर मानिए, मॉड ए नीचे है, मॉड ए की वैल्यू आ रही है 14 आ रही है बच्चों। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1/14 का अंदर इंटू कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/14 का इंटू करिए यहाँ पे, तो 3/14, और पूरे में इंटू करिएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 14 में डिवाइड करेंगे तो 1/7, यहाँ पे हो जाएगा -2 × 4/7, 2 यहाँ पे करेंगे तो 1/7। बस बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल हम आपको बता रहे हैं कि जितने रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट